सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। हम प्रश्नावली 13.14.3 पढ़ा रहे थे और यहाँ पे ये पार्ट 3 है और आज तो फाइनली हम ख़त्म कर ही देंगे इस पूरी प्रश्नावली को। बहुत दिन तक झेल लिया इस प्रश्नावली को करते हुए। तो भाई देखेंगे निम्न बारंबारता बंटन में बारंबारताओं का योगफल और माध्यक दिया गया है और हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो 13 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, ये हो गया था 13 ख़त्म। 14 आज करना है। तो भाई दो चीज़ें दी गई और यहाँ पे x y दो अलग अलग वैल्यूज़ दी गई हैं, इन दोनों का वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। तो क्या करना चाहिए? शुरुआत करनी चाहिए यहाँ पे इसको लिखते हुए। तो मैंने प्रश्नों को तो लिख लिया है, यहाँ पे प्रश्नों को नहीं, प्रश्न को लिख लिया है। और हल कैसे करोगे? देखो भाई, सबसे पहला काम संचयी बारंबारता निकालना, यही सबसे पहली बात होती है जब भी माध्यक निकालना हो। तो दो उठा के लिख लो। 2 और यक्स का योगफल क्या होगा? 2 प्लस यक्स होगा। ओके, क्लियर बात। आगे बढ़ाते हैं बात। 20 और जब इसको जोड़ोगे तो 20 2 22 हो जाएगा और प्लस यक्स हो जाएगा। फिर 15 जोड़ने की बात आ जाती है तो 5 2 7 हो रहा है, 1 और 2 3 हो रहा है। प्लस एक्स लिखे जाना, भूलना नहीं तो भूलते बहुत ज़्यादा हो। कब भूल जाओ क्या भूल जाओ, कुछ खबर नहीं रहती है। आगे चलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। 7 7 14 के 4 हाथ से लगे 1, ये 44 हो जाएगा। प्लस एक्स दिखाई दे रहा है, वाई को जोड़ा है। अच्छा, कई लोगों के लिए ये भी समस्या है कि सर वाई को कैसे जोड़ें? तो ऐसे जोड़ें। सर ये जुड़ा करें, उसको बगल में तो लिख दिया है, तो इसी को कहते हैं तो जोड़ना। जोड़ पाए तो जोड़ो, न जोड़ पाए तो इसे छोड़ो, यही होता है जोड़ना। तो बारंबारताओं का योग दिया गया 58, तो n बराबर ये 58 लिख लो और बस यही कर लो भाई। बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं, ये मैं दूर क्यों लिख रहा हूँ, का योग। गरीब आदमी हूँ, भूल जाता हूँ कि थोड़ा नज़दीक लिख के करना चाहिए था। तो ये बारंबारताओं के ये जो 58 है इसी के बराबर होगा, यानी कि इसके बराबर होगा 44 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 58 होगा। मैं 58 क्यों बोल रहा हूँ, मुझे 58 बोलना चाहिए, क्योंकि 58 बोलने से ज़्यादा आसान होता है 58 बोलना, इसलिए 58 बोल देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर रहें। ऐसा ना हो कि 58 59 में कन्फ्यूज होता रहूँ। क्या ही किया जाए, बात बढ़ाते हैं घटाते हैं। 8 में से 4 गया 4 और 5 में से 4 गया 1। एक्स प्लस वाई बराबर एक समीकरण बन गया, इसको समीकरण ऐसे लिखा जाएगा। अब 58 n बराबर है, n बराबर क्या है मैं यहीं पे लिख लूँ, हाँ n बराबर है 58। हमको क्या चाहिए? n/2 चाहिए, वो हो जाएगा 58/2, यानी कि इसका आधा कितना होगा? अच्छा, माध्यक तो दिया गया है तो ये क्यों निकाल रहे हैं? चल निकाल ले रहे हैं तो निकाल ही ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। 2 2 नहीं है 4 और 2 9 18, ये 29 मिल रहा है। तो माध्यक हमको पहले से दिया गया है, माध्यक दिया गया है कितना? वो दिया था 28.5 दिया गया था। तो हमारा माध्यक वर्ग कौन सा हो गया? 29। देखो भाई n की जो वैल्यू है 29, उससे कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन माध्यक हमें ये मिल रहा है 28.5, तो 28 यहाँ पे इसके बीच में होगा। तो ये हो गया f, ये हो गया CF, ठीक है। और माध्यक दिखाई दे रहा है तो माध्यक वर्ग के बारे में तो जानकारी लेनी ही थी। माध्यक वर्ग हो गया था 20 से 30, वो तो हमने लिखा था। L की वैल्यू हमने 20 देख ली, H की वैल्यू हमने 10 देख ली, F की वैल्यू कितना लिया था भैया? 20 लिया था। CF जो है 2 प्लस x था, तो F था 20, CF था 2 प्लस x, सभी चीज़ें लिख ली। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसको जगह छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हम लंबा करने वाले हैं। यहीं पे सूत्र लिखते हैं माध्यक, और अब की बार मैं अच्छा लिखने वाला हूँ, पिछली वीडियो की तरह नहीं कि गंदगी में फैलाऊँगा। मैं कुछ अच्छा ट्राई करूँगा। n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, माध्यक की जगह रखते हैं माध्यक को 28.5।
L है अपना 20 प्लस n/2 वो तो है 29, डायरेक्ट 29 रखते हैं। तो CF वो है 2 प्लस x। ध्यान देने वाली बात ये कि कोष्टक नहीं बनाओगे तो गलती कर जाओगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोष्टक और कुछ भी नहीं इसके अलावा। F की जगह 20, H की जगह 10, मतलब ठीक है, हो गया। इस 0 से 0 को काट देंगे, यानी तो दुनिया 20 करने वाले हैं हम, थोड़ी देर बात करेंगे। अभी तो 20 को इधर भेजते हैं, तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू, इस माइनस से अंदर गुणा 29 माइनस 2 माइनस x बटे 20 गुणते 10, एक 0 कट गया। इस 2 को उधर भेजना है, लेकिन पहले इधर घटाना है। 28 में से 20 गया, कितना मिलेगा? ये तो 8 मिलेगा, 8.5 ही रहने वाला है। इस 2 को उधर भेज दो, गुणा करो, और 29 में 2 घटा के 27 लिख दो माइनस x। बस क्या करना है? कुछ नहीं करना है, x को इधर भेजना है। फिलहाल पहले इसको गुणा करते हैं। 2 पंचे 10, 0 हाथ से लगे 1, 2 8 16, 1 17, 17.0 हो रहा है और बराबर 27 माइनस x हो रहा है। x को इधर भेजना है, 17 को उधर भेजना है और x की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में तो बहुत आसानी, इस क्वेश्चन में बड़े आसानी से मिल जाएगा x वैल्यू। अगले क्वेश्चन में दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनेगा और लंबा हल करना पड़ेगा। इसी वजह से इतनी जगह छोड़ी थी, नहीं तो हम पागल थोड़ी ना है कि हम इतनी जगह छोड़े और उधर अटक के मरें। तो ठीक है, क्लियर है बातें। घटाओ, ये 27 में 17 गया, 10 मिल जाएगा और बस ये वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे रखने की बारी तो बची है, तो कह दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 बनाने की कोई नौबत ही नहीं है। x के जगह पे 10 रख दिया प्लस y बराबर 14 हो रहा है और y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 10, y बराबर हो जाएगा 4। तो बस और जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। उत्तर की मिलान कर लेते हैं। सवाल नंबर था 14, x बराबर 10, y बराबर 4, परफेक्टली एकदम मैच खा रहा है। 15 नंबर सवाल में F1 F2 यही x y की तरह ही निकालना है, कोई बड़ा काम तो नहीं करना है। मतलब ये बात है, ये अब मुझे समझ में आ रही है कि अब की बार जो हम कह रहे थे ना, जिस बात की शंका हम दिखा रहे थे, जता रहे थे, वो चीज़ हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो यदि निम्न आंकड़ों में विद्यार्थियों के IQ क्या होते हैं? उसकी बुद्धिमत्ता से संबंधित होता है। आइंस्टाइन का IQ सबसे अधिक माना गया। सभी लोग अभी आजकल बहुत IQ का बोलबाला है, कुछ दिनों पहले तो बड़ा बोलबाला होता था, इनका IQ इतना है, इस लड़की का IQ इतना है, उस लड़के का IQ इतना है, मतलब दुनिया भर का। और मुझे लगता है मेरा IQ बहुत लो है। समझदारी की कुछ काम का नहीं है। मेरे समझदारी होती तो भाई वीडियो में अच्छा बनाता ताकि बहुत ज़्यादा चलते, मतलब क्या चलते, हाँ कुछ ज़्यादा नहीं चलते। आगे चलते हैं। IQ है का माध्यक दिया गया 135, 220 विद्यार्थियों के IQ के बंटन के लुप्त पद F1 F2 ज्ञात करने। ये 220 विद्यार्थी मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या का योगफल, वो जो जैसे इसमें बारंबारताओं का योगफल ऐसे कह के दिया था, और ये बिना कहे बता रहे हैं कि 220 बिल्डिंग का है। आपको इतना तो समझना ही पड़ेगा। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो समझो भाई, कब अपने बुद्धि को बढ़ाओगे? आपका IQ लेवल तो मुझसे भी लो जा रहा है लगता है, ठीक है? तो लेवल को बढ़ाओ थोड़ा सा और चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश किया करो कि क्या कहना चाहते हैं। कहे कुछ और हो, बात कुछ और समझो, ठीक है? अब इस बात को बढ़ाने के लिए हमें इसे छापना पड़ेगा अपनी कॉपी में, फिर जाके काम बनेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करना है। और पिछले प्रश्न की तरह ही यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालने का प्रारंभ करते हैं और क्या होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो 15 हमने छाप लिया है, 15 5 20 होता है, 20 और 30 जोड़ने पर 50, मतलब हमने इसका योगफल किया कुल मिला के। अब F1 जोड़ना है तो 50 प्लस F1 लिखना होगा, यहाँ पे इसको F2 जोड़ना है तो 50 प्लस F1 प्लस F2 लेना होगा। 33 जोड़ने की बारी आ जाती है। 3 इकाई के स्थान पे 5 3 8 83 प्लस F1 F2, ये प्लस में रहेगा सब कुछ। इसकी बारी आ गई है। 3 3 6 8 2 10 106, ओ कहाँ छुप जा रहे हो, प्लस F1 प्लस F2
19 जोड़ने की बारी आ जाती है। 9 6 15 5 हाथ से लगे 1 1 1 2 यानी कि 125 प्लस F1 प्लस F2 हो रहा है। 8 5 13 3 हाथ से लगे 1, इसमें जुड़ जाएगा 3 और 1 प्लस F1 प्लस F2 हो गया योगफल पूरा कंप्लीट। और ये जो पदों का योगफल कुल मिला के n बराबर दिया था वो है 220। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या हम जानते हैं कि हमें कुल संख्या जो दी गई है वो है 220। इसका मतलब इसके यानी कि 133 प्लस F1 प्लस F2 बराबर क्या हो जाएगा 220 और F1 प्लस F2 बराबर क्या हो जाएगा 220 माइनस जाहिर सी बात है 133 घटा देते हैं। 10 में से 3 गया 7। ओके, एक बचेगा हासिल लेंगे 11, 11 में से 3 गए तो मिल जाएगा 8 और 1 में से गया खत्म। ये हो गया F1 प्लस F2 इक्वेशन नंबर 1। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं माध्यक को देखते हैं और उसके बाद फिर बात को समझते हैं। तो पहले लिखते हैं माध्यक। माध्यक हमको क्या दिया गया है, वो दिया है 135। यहाँ पे देखेंगे तो 135 दिया, वही हम 135 लिखेंगे। यहाँ पे देखा कि नहीं, पता चला कि मैंने कहाँ लिखा लिया और आपने कहाँ देख लिया। कुछ भी, आप कुछ भी देख सकते हो, एकदम स्वतंत्र हो। माध्यक वर्ग 135 किसके बीच आएगा, 140 135 नहीं सॉरी 130 से 140 के बीच में। तो 130 से 140, L की वैल्यू 130 और H की वैल्यू 10 और F की वैल्यू कितना होगा, तो 130 से 140 हो गया, ये हो गया F जो प्रयोग करना है। इसके ऊपर वाला हो गया CF जो प्रयोग करना है, मतलब गंदगी हद हो गई है। F की जगह पे हमको F2 प्रयोग करना है, CF की जगह पे हमको प्रयोग करना है 50 प्लस F1, 50 प्लस F1। अब मज़ा आएगा। फॉर्मूला लिखते हैं, माध्यक बराबर L प्लस n बाई 2 माइनस CF ऐसा करना था अपॉन F इंटू H। तो माध्यक की जगह पे अपना 135 जो दिया था वो लिख लेते हैं, L की जगह पे 130 जो लिया है वो लिख लेते हैं, प्लस n बाई 2। n है अपना ये 220 और 220 बटे 2 कर लेते हैं माइनस CF का मान ये हमने निकाला था 50 प्लस F1 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि अभी माइनस अंदर गुणा करना है। F की वैल्यू तो F2 ही मिली थी, इंटू H मतलब 10 रख देना है। भेज देते हैं इसको इधर, तो 135 माइनस 130 हो जाएगा बराबर किस पर, इसको 2 से भाग करने पर 110 हो जाएगा। सो 110 यहाँ पे हो गया, माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो 50 और माइनस F1 हो जाएगा। नीचे हो रहा है F2 इंटू हो रहा है 10। क्या करेंगे अब, यहाँ से घटा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं, 10 को ले जाके भाग कर दें, लेकिन वो तो काम बड़ा हो जाएगा। या फिर हम करते हैं, कुछ तो करते हैं जुगाड़। तो यहाँ से घटा लेते हैं, 5 हो जाएगा, F2 को 2 गुणा करा लेते हैं, F2 हो जाएगा। ये जो 10 गुणा कर रहा था, ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे भेज देते हैं एक बार को, 5 2 9 10 हो जाएगा। ऐसा 2 से काटने के लिए ही भेजे थे। 110 में से 150 घटाएंगे, 11 में से 5 गेंद 6 5 11 होता है, 50 60 मिल जाएगा। माइनस F2 हो रहा है, नीचे कुछ बचा, सॉरी F1 हो रहा है, यहाँ पे नीचे कुछ बचा नहीं है। ओके, तो ऐसा करते हैं, 2 से गुणा करा ही लेते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे F2 है बराबर, यहाँ पे 60, 2 से गुणा हो रहा है 60 माइनस F1 में, और ये F2 बराबर हो जाएगा 120 माइनस 2F1 इधर भेज देंगे, 2F1 प्लस में हो जाएगा। तो 2F1 प्लस ये F2 लिखते हैं बराबर 120 लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में देखते हैं, F1 प्लस F2 बराबर दिया गया इतना, समीकरण नंबर 2 में ये दिखाई दे रहा है, और इन दोनों समीकरणों को अगर हम घटा लेते हैं तो कम हो जाएगा। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर
यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से 1 को घटाने पर क्या मिलेगा। समीकरण 2 जो है वो 2f1 माइनस प्लस f2 बराबर 120 था और इसके बराबर मिल गया था f1 प्लस f2 बराबर 87। घटाते वक्त चिन्ह बदला जाता है, बदल दिया, ये वाला हिस्सा कट जाएगा, बस इसी को काटने के लिए ही तो घटाया था। 2f1 में 1f1 घटाने पर 1f1 बचेगा और 10 में से 8 गया 3 और यहाँ पे बचेगा 1 हासिल 11। 11 में से 8 जाने पर 3 ही तो मिलेगा, 8 3 11, ठीक है। तो f1 बराबर आपको 33 मिल गया, f1 बराबर आपको 33 मिल गया है जो आपको चाहिए। साथ ही f2 का मान निकालना है, तो f1 का मान समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो भाई, किसी में भी रख देंगे उत्तर तो वही मिलने वाला है। और अगर आपका दोनों समीकरणों में अलग अलग उत्तर मिलता है कोई एक ही मान रखने पर, जैसे f1 का मान रखती है f2 का मान अलग अलग मिल रहा है, मतलब या तो आप गलत कर रहे हो या तो आप गलत सोच रहे हो। और f1 का मान हमने यहाँ पे 33 रखा प्लस f2 रखा बराबर जो 87 है वो रखा, f2 बराबर हो जाएगा 87 माइनस 33 और घटा लेते हैं, f2 बराबर यहाँ पे मिल जाएगा 4 और यहाँ पे मिल जाएगा 5। तो f2 का मान भी मिल चुका है। उत्तर मिला सकते हैं, 33 और 54 मिल रहा है, मतलब सही है, हमने सही किया है, आपने भी सही किया है। अब 16 नंबर प्रश्न देखने की बारी आ जाती है, जहाँ पे हमको आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने को कह रहा है। अंक दिया गया है 0 तथा अधिक, यानी 0 या 0 से अधिक, 10 या 10 से अधिक, ये पूरा संचय बारंबारता दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और माध्य ज्ञात करना है। पुराना वही तरीका है जैसे आपका 11 नंबर प्रश्न था, बिल्कुल वैसे ही, हालांकि हम हल करके दिखाते हैं। तो पूरी सवाल यहाँ पे देखने को मिल जाती है, हमने लिख लिया है, पूरा ऐसा नहीं लिखा है जैसे ये लिखा है, बट गिनतियाँ तो हमने लिख ली है, बात वही रहने वाली है। तो से अधिक या से उसके बराबर वाला प्रकार चल रहा है। तो 0 या 0 से अधिक तो सभी लोग हैं, तो सभी के सभी लोग 80 लोग हैं, तो वो 0 से रहेगा। 0 से 10 के बीच में ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे 0 से 10 लेते हैं और 80 में से 77 को घटा लेंगे, वही हमारी संख्या हो जाएगी यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। तो भाई 80 माइनस 77 कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बीच में कितने लोग हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 घटाने पे मिल रहा है, तो 3 लोग यहाँ पे हैं। ओके परफेक्ट। फिर 10 to 20 ले लेते हैं, 10 से 20, तो कितना हो जाएगा 77 माइनस 72, 77 माइनस 72 कर लेते हैं, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, और मतलब ठीक है, ख़त्म होगी बात। और 20 से 30 ले लेते हैं, 20 से 30 के बीच में कितने लोग होंगे, 72 में से 65 को घटाइए, 72 माइनस 65 लीजिए, तो 12 में से 5 गए 7, 7 तो 5 12, यानी कि, और 6 में से 6 गए ख़त्म, यानी कि 7 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगला वाला हिस्सा है 30 से 40 के बीच का, 30 से 40 के बीच, 65 में से 55 घटा दीजिए, तो 65 में से 55 घटा दो भाई, 10 मिल गया। 40 में से 50 पे ले चलो, 40 से 50 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो क्या है भैया 55 में से घटा दो, 43 है वो, क्या मिल जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 5 में से 4 गया 1, बाकी 50 से 60 पे आ जाते हैं। 50 से 60 के बीच में 43 में से फिर 28 घटाना है, 43 माइनस 28 घटा लेते हैं, 13 में से 8 गया, कितना मिलता है, तो 13 में से 8 गया 5, 8 5 13, और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, ये हो गया। 60 में से 70 की बात कर लेते हैं, 60 से 70 के बीच में 28 और 16 हो रहा है, तो 28 माइनस 16 कर लेते हैं, हासिल लेंगे 8 में नहीं, हासिल लेने की जरूरत नहीं, 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 12 हो जाएगा। 70 से 80 के बीच की बात कर लेते हैं, 70 से 80 बीच 16 में से 10 घटा देते हैं, 16 माइनस 10 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6। 80 से 90 के बीच की बात कर लेते हैं, तो 80 से 90 के बीच में 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, कितना बच गया, तो 90 से 100 के बीच की बात कर लेते हैं, 90 से 100 के बीच में, और यहाँ पे 8 में से
0 गया और ये 8 हो जाएगा। और 100 से या 100 से ज़्यादा की बात कर ले रहे थे तो वहाँ पे कुछ भी था नहीं, 0 था तो बात ही ख़त्म हो गई, उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। संचयी बारंबारता आ जाती है, वो लिखने की ज़रूरत हो जाती है यहाँ पे। तो 3 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 10 25 हो गया, 25 और ये 12 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो रहा है, 3 37 हो रहा है। इसको जोड़ेंगे 7 5 12 को 2 हाथ से लगे 1 3 1 4 1 5, हाँ 3 1 4 1 5, ठीक है 52 हो रहा है। ओके नेक्स्ट जोड़ते हैं, 2 2 4 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है। इसको जोड़ते हैं 6 4 10 70 हो रहा है, 70 2 72 हो रहा है, 72 8 80 हो रहा है। ये संचयी बारंबारता बन करके तैयार हो गई है। अब चूंकि n बराबर हो रहा है 80, इसको एक लाइन खींच देते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। n/2 निकाल लेते हैं, 80/2 बराबर 40 हो गया। 40 खोज लो कहाँ भैया, 37 तक तो यहाँ पे हो गया, 38 39 40 यहाँ पे आ गया। तो ये अपना ये हो गया f, इसके सामने ये माध्यक वर्ग, इसके ऊपर वाला CF हो गई चीज़ें। रखना शुरू करते हैं तो माध्यक वर्ग हमारा क्या मिला, वो मिल गया है 50 से 60 और L का मान तो हो गया 50, H का मान तो अपना 10 है ही, F का मान तो हमने देख लिया तो वो 15 है, CF का मान 37 है। F का मान 15 है, CF का मान 37 है, वो लिख लिया। तो माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं। माध्यक बराबर क्या होता है, वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भाई, 50 लिखो प्लस n/2 का मान तो 40 निकाला था वही 40 रखो, माइनस CF का मान 37 था वो रखो, F का मान ये 15 निकाला था वही 15 रखो, इंटू H का मान 10 था 10 रख दिया गया। गुड कंडीशन में चल रहे हैं भैया। ये 50 हो गया प्लस 40 में से 37 घटाने पर 3 मिलता है, बटे 15 है, गुणते 10 है, 3 × 15 हो रहा है, 5 2 है 10 हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आया जहाँ पे बाकायदा बिना डेसिमल के कोई गिनती मिली है। तो यहाँ पे 50 हो गया प्लस यहाँ पे बचा है 2, 50 2 52 और यही रहेगा आपका आंसर, और कुछ करना है नहीं, बस उत्तर मिला सकते हैं। 16 नंबर सवाल का 52 दिखाई दे रहा है और इस प्रकार यह प्रश्न हल हो जाता है। आगे के लिए जो प्रश्न होने वाले हैं, यहाँ पे आंकड़ों का माध्य माध्यिका ये क्रमशः दिया गया है, बहुलक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला आपको पहले बता के रखा था कि क्या होने वाला है फार्मूला। तो फार्मूला याद रखने का तरीका हालांकि हमको भी याद नहीं रहता है, बट लिख तो लेते हैं ना कि बहुलक बराबर होता है माध्यिका। देखो माध्यिका या फिर माध्यक कह लो, माध्यिका गुणते 3 माइनस माध्य गुणते 2। तो ये कैसे याद रहता है कि बहुलक 4 अंकों वाला है उसको अलग रखो, माध्यिका 3 अंकों वाला है उसको 3 से गुणा करो, माइनस माध्य 2 अंकों वाला है उसको 2 से गुणा करो। अब यहाँ पे लॉजिक लगाने लगोगे, सर इसमें 2.5 है, इसमें 3.5 है, तो आप लॉजिक लगाते बैठे रहो, आपको ये फार्मूला तो याद होने वाला नहीं है। ठीक, तो ज़्यादा दिमाग लगाना है तो लगा सकते हो, कम दिमाग लगाना है तो IQ बढ़ा सकते हो। एक होते हैं ना कुछ लोग समझदार और कुछ लोग ज़्यादा समझदार, तो हमको हमारा पाला दोनों से पढ़ता रहता है, और ज़्यादा समझदार लोगों से तो हमें तो चिढ़ हो जाती है, समझ नहीं आता कि यार वो पढ़ने के अलावा सारा काम क्यों कर लेते हैं। ज़्यादा भगभग नहीं करते हैं, आप में से ऐसे कोई बच्चा नहीं है। तो फिलहाल माध्य के बारे में जो है वो 24 से लिख लेते हैं, माध्यिका के बारे में जो पता है, ट्रेन आ रही है 26 से वो लिख लेते हैं। अब हमें बहुलक चाहिए, तो बहुलक के बारे में फार्मूला तो ऊपर लिख के रखा है, अभी यहाँ पे दोबारा लिख लीजिए आप। तो 26 है गुणते 3 कर लेते हैं, माइनस माध्य 24 है गुणते 2 कर लेते हैं। कर लो भाई गुणा, 3 6 18 का 8 हाथ से लगे, 3 दूनी 6 1 7, सही है, 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, घटा लो 0 मिल गया, 7 में से 4 गया 3 और ये आंसर हो गया। बहुलक आ गया 30, तो सही जा रहा है भाई। ऐसे ही अगला वाला सवाल है, 18 नंबर सवाल है, क्या ही करना है उसमें,
18 नंबर सवाल क्या है, इसमें दिया गया है आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः इतना है। तो आपको बहुलक दे रखा है, बहुलक वो दे रखा है कितना 12 के आप कह सकते हो, और आपको माध्य दे रखा है। तो बहुलक एवं माध्य है 15 के। तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, उसके अलावा क्या ही कर सकते हैं आप। तो फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला यही ऊपर वाला लिख के रखें और बहुलक की जगह पे 12 की डाल दीजिए बराबर माध्यक निकालना है। माध्यक ही हमको तो नहीं पता है, माइनस माध्य है 15 के गुणते 2 हो जाएगा। ये 15 दूनी 30 के इधर भेज दीजिए। देखिए 12 के है बराबर यहाँ पे 3 गुणते माध्यक है, यहाँ पे -30 के हो रहा है, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 गुणते माध्यक बराबर हो जाएगा 12 के प्लस 30 के, और 12-30 के जोड़ने पर कितना हो जाएगा 42 के। 42 के बराबर 3 गुणते माध्यक है, और हम क्या करेंगे, बस हमको माध्यक ही तो चाहिए। तो माध्यक बराबर हो जाएगा 42 के, ये 3 उधर जाके भाग करेगा, ठीक है, बटे 3 कर रहे हैं, ऐसे लिख ले रहे हैं। बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो आपको मिल जा रहा है 14 के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करना तो है नहीं इसमें, बस इसे रख दिया और हो गया। तो नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 200 विद्यार्थियों के मेडिकल जांच के दौरान उनका वजन पाया गया है। वजन दिया गया है ये 30 से 39 है, 50 से 40 से 49 है। तो ये असतत वर्ग अंतराल में दिया गया है। हमको इसको सतत वर्ग अंतराल में रखना होगा, तब जाके ये काम बन पाएगा, अन्यथा ये तो होने वाला नहीं है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले हैं, बस ऐसे लिख ले रहे हैं और काम हो जाएगा। तो ये हमारा जो वज़न है, वज़न डायरेक्ट आंसर देखेंगे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हर बार डिफरेंस क्या होता है इनका, 1 का ही होता है, मतलब कि 39 से 40 के बीच में 1 का डिफरेंस, 49 से 50 के बीच में 1 का डिफरेंस। तो 1 का डिफरेंस, देखिए सतत जो बनाने का तरीका था वो आपको कक्षा 9 में भी बताया गया था, 10 में भी बताया गया था, और उसी चीज़ का भी प्रयोग करने की बारी आ जाती है। तो निम्न सीमा में देखिए इनका जो डिफरेंस होता है 39 से 40 के बीच का अंतर कितना है 1, उस 1 का आधा क्या होता है 0.5। इसी 0.5 को निम्न सीमा में घटाया जाता है, उच्च सीमा में जोड़ा जाता है। निम्न सीमा है 30, उसमें से 0.5 घटाएंगे तो 29.5 मिलेगा, और जब 39 में जोड़ेंगे तो ये 39.5 मिलेगा, और आगे जब 40 में से ये घटाया जाएगा तो ये यही सेम चीज़ गिनती मिलेगी, यानी कि 39.5, और वो हो जाएगा कितना, ये 49.5। इसमें जब घटाएंगे तो ये 49.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 59.5, ये वाला हो जाएगा 59.5, और ये वाला हो जाएगा 69.5। कहाँ तक जा रहा है, 89 तक जा रहा है, तो लेके चलते हैं। ये हो जाएगा 69.5, ये हो जाएगा और 79.5, और ये हो जाएगा 79.5, तो ये हो जाएगा 89.5। 89 तक गया है, 89.5 तक हो गया है। और यहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, हमको संख्या लिख लेना, विद्यार्थियों की संख्या पूरी लिखी जा सकती है। 5, 22, 63 है, गलती हो गई, 74, 30, 6 पूरा लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे 200 विद्यार्थियों के बारे में बात की गई, यानी इन सभी का जो योगफल होगा वो 200 तो मिलना तय है, लेकिन हमें 200 से ज़्यादा मतलब नहीं, हमें मतलब ज़्यादा है संचयी बारंबारता से। संचयी बारंबारता ही तो निर्धारित करेगी कि हम कहाँ पे स्थित हैं, 200 का आधा 100 लेकर के कहाँ पे स्थित हैं। तो 5 हो गया, इसको जोड़ते हैं, 5 2 7, 27 हो रहा है, 3 7 7 3 10, हंसी लगे 1,
6 2 8 1 9, 90 हो गया। ये जोड़ते हैं 4, 9 7 16, इसको जोड़ते हैं तो 4 रहेगा, 6 3 9 और 1, फिर 6 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 100 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे सम्मिलित दिखाई दे रहा है। तो माध्यक वर्ग तो ये हो गया, F ये हो गया, इसके ऊपर CF हो गया। ठीक, तो चीज़ों को लिखते हैं। का जो n की वैल्यू है वो है 200, तो n/2 निकाला, 200 का आधा किया, 100 हो गया, और माध्यक वर्ग लिखा, माध्यक वर्ग लिखा, वो है 59.5 से 69.5, और यहाँ पे L की वैल्यू लिख दी जो कि 59.5 होगी। H की वैल्यू, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 ही तो मिलेगा, 10 हम सीधे सीधे रखते हैं। F की वैल्यू बात करें तो 74 हो गई है, और CF की वैल्यू की बात करेंगे तो वो 90 दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे 90 दिखाई दे रही है। तो फार्मूले पे रखने की बारी आ जाती है। माध्यक बराबर हो जाएगा L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखिए जितना भी काम करना था मुख्य रूप से इस सवाल में, बस यही वो काम था, इसके अलावा कोई काम नहीं था। बाकी सब वही पुराने तरीके हैं, वही हथकंडे हैं, वही अपनाने हैं और उसी तरीके से सवालों को हल करना है। तो ये जितना भी है वो हमने लिख लिया, प्लस n/2 का मान 100 मिला था, CF का मान तो हमने निकाला था 90, तो वो हम 90 रख रहे हैं, बटे F का मान हमने निकाला था 74 लिख लिया है, इसके जगह पे 10 रख देते हैं। ये 59.5 रहेगा, प्लस इसमें से घटाने पर 10 हो जाता है, गुणते 10 हो ही रहा है, बटे 74 हो रहा है। और इसे अब काटने की बारी आ जाती है। कुछ काट के छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमको डिवाइड करना है, डेसिमल में ले जाना है। 2 3 6, 2 7 14 और ये 2 5 10। 37 से छोटा तो हो नहीं सकता। 5 दाम में 50 ऊपर मिल रहा है, नीचे 37 मिल रहा है, पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 59.5 प्लस यहाँ पे 5 दाम में 50 हो रहा है, यहाँ पे नहीं लिखते, ये गंदा तरीका, सबसे गंदा तरीका। 5 दाम में 50 हो रहा है, जिसको भाग दे रहे हैं 37 से। अब ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 10 में से 7 गया 3 होता है, 4 में से 3 गया 1 होता है, डेसिमल लग गया 0 बढ़ गया, और 3 चौके 12, 4 बार जाना चाहिए। 4 बार ट्राई कर लेते हैं। 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 3 12 2, ज़्यादा चला गया, 3 बार जाएगा। 3 7 1 हासिल लगे 2, 3 3 9, 2 11, और 10 में से 1 गया तो मिल गया 9, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, और 0 बढ़ गया। और ये 4 या 5 बार जा सकता है, कुछ भी जाए, ज़्यादा नहीं ले जाते हैं, बस यहाँ पे 1.3 ही रखते हैं, जोड़ लेते हैं। 5 3 8 हो गया, डेसिमल 9 1 10, 0 यहाँ से लगे 60.8 मिल रहा है। 60.85 मिल रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा आगे भी ले जाते हैं तो एकदम परफेक्टली मिल जाएगा। तो जितना भी हमको इतना मिला है ये एकदम सही आंसर है, इसको गलत नहीं किया जा सकता। मतलब ठीक है, दशमलव के 2 अंकों तक या 3 अंकों तक भाग दे देना तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो ये इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा समाप्त होता है, प्रश्नावली पूरी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम इसे पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, जो कि है 14.4। मतलब शुरू तो कर देंगे क्योंकि इसमें आलेख खींचना होगा और ये काम थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, तो थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसको भी 2 वीडियो कम से कम तो लगेंगे ही।